अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने फ़ेसबुक में जो है वो एक कांसेप्ट पढ़ा था फ़ेसबुक पिक्सेल का, कि एक छोटा-सा स्मॉल ट्रैकिंग कोड होता है जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगा देते हैं और फिर वेबसाइट का जो डाटा होता है वो फ़ेसबुक के साथ लिंक हो जाता है और सारी एक्टिविटीज़ हमें फ़ेसबुक के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह की ऑप्शन जो है वो गूगल के ऊपर भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं ग्लोबल साइट टैग के ऊपर जा सकते हैं या कन्वर्जन्स के ऊपर। मैं अभी जाता हूँ ग्लोबल साइट टैग और इस ऑप्शन को चेक करते हैं। अभी हम लोग लाइक सेटअप के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को कर रहे हैं और ये सारा काम जो है वो अकाउंट सेटअप से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक हम लोग कैम्पेन्स के ऊपर नहीं गए, अकाउंट सेटअप से रिलेटेड जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं वो सारी हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लोबल साइट टैग के ऊपर आ जाना है, तो ये बेसिकली आप लोगों का गूगल का पिक्सेल समझ लें, गूगल का कोड स्निपेट समझ लें, इनसाइड कोड समझ लें, ट्रैकी कोड समझ लें, साइट टैग समझ लें, जो कि हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के हेडर के ऊपर जो है वो लगाना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अगेन हेडर पे जो है वो लगाना है, तो ये क्या करे हमारी वेबसाइट भी गूगल ऐड के साथ लिंक्ड हो जाएगी और उसके ऊपर फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जितनी भी कन्वर्जन्स जो है वो हो रही होंगी, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे देख सकेंगे। तो जब ये आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ग्लोबल साइट टैग जो है वो ऐड कर लेंगे, तो फिर डिफरेंट एक्शंस होते हैं जो कि हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं। डिफरेंट एक्शंस क्या है? अगेन अगर जो है वो फेसबुक वाला जो है वो आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज़, लीड, साइन अप इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिनको हम लोग जो है वो टेस्ट करना चाहते ट्रैक करना चाहते थे। तो यहाँ पे जब ये कोड हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो फिर हम लोगों ने आगे फर्दर क्या करना है, यहाँ पे ये कन्वर्जन्स के ऊपर जाना है। कन्वर्जन्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ कन्वर्जन एक्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है, साइन अप, रिजर्व होटल, होटल डील्स और इस तरह की ये मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन आ रही हैं। हम लोग क्या करते हैं न्यू एक कन्वर्जन बनाना चाहें तो ये प्लस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आ रही हैं। वेबसाइट के ऊपर चेक करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर, फ़ोन कॉल्स जो है वो देखना चाहते हैं या इनको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अगर गूगल टैग मैनेजर वगैरह के थ्रू आपने किया हुआ। तो मैं अभी वेबसाइट की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप लोगों के पास आगे फर्दर डिटेल्स आ जाएँगी। कैटेगरी क्या चूज़ करना चाहते हैं आप लोग? लाइक परचेज़ कैटेगरी है, ऐड टू कार्ट है, बिगिन चेकआउट है, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, सबमिट, लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप की ऑप्शन जो है वो आपके पास है, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, आउटबाउंड क्लिक, पेज व्यू या अदर। तो जस्ट एग्जांपल मैं अभी क्या चाहता हूँ पेज व्यू को जो है वो ट्रिगर करना चाहता हूँ सारे पेजेस के ऊपर। कन्वर्जन नेम, इसका नेम आप लोग अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं ताकि आप लोग जो है वो याद रह सके। अभी फिलहाल इसको मैं पेज व्यू ही रहने देता हूँ। वैल्यू की अगर बात करें तो जितने भी कन्वर्जन एक्शंस होते हैं उनकी कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू होती है जिनको हम लोग ट्रैक करना चाह रहे होते हैं। पेज व्यू है, इसको अगर मैं कोई भी मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, जो कि वो कह रहा है नॉट रिकमेंडेड है। या आप लोग क्या कर सकते हैं यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, तो उसके लिए क्या कर दें सिंपली $1 पुट कर दें ताकि चेक कर लें। लेकिन अगर आप लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह जो भी होंगी, तो वो यूज़ जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ सेम वैल्यू $1 जो है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद काउंट की बात करें तो ये क्या होगा जितनी भी लाइक पेज व्यूज़ होंगे यहाँ पे परचेज़ की ऑप्शन हुई है तो वो सारी वैल्यूएबल होंगी या ओनली वन, लाइक अगर उसने जो है वो मुख्तलिफ एक्शंस किए हैं लीड, साइन अप और कन्वर्जन्स, लेकिन जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा वो वैल्यूएबल होगा। तो एवरी, इसको एवरी ही रहने दें। क्लिक थ्रू विंडो कब तक ये उसको जो है वो एज अ कन्वर्जन मानेगा, 30 डेज की ऑप्शन आ रही है। इंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो 3 डेज है, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 डे, इंक्लूड इन कन्वर्जन यस, एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक, ये आगे एडवांस है। इनको टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे कि डाटा ड्रिवन क्या है, लास्ट क्लिक क्या है, फर्स्ट क्लिक क्या है, लीनियर क्या है, टाइम डिके क्या है, पोजीशन बेस्ड क्या है। इनको आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आगे जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है क्रिएट एंड कंटिन्यू की ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट आ रहा है सेटअप टैग। 3 तरीके हैं टैग को इंस्टॉल करने के, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग टू वेबमास्टर या जो भी आपका डेवलपर होगा, या यूज़ द टैग मैनेजर।
तो अभी ये 2 ऑप्शंस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ योरसेल्फ। उसके बाद ये ग्लोबल साइट टैग है जो कि हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, इसको करने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस स्टेप के अंदर मैंने बोला था कि ये वो कोड है जो कि हमने सारे पेजेस पे लगाना है। मेन ये इवेंट कोड है, ये तो आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर देना है, ग्लोबल साइट टैग होगा। उसके बाद आप लोगों ने ये इवेंट्स टैग जो है ना इनको देखना है। अगर परचेज का आ रहा है, ऐड टू कार्ट का आ रहा है, चेकआउट का आ रहा है, किसी भी चीज़ का आ रहा है, तो ये बेसिकली मेन कन्वर्जन कोड है जो कि आप लोगों ने पुट करना है। और जिस पेज के लिए पुट करना चाहते हैं, क्योंकि पेज व्यू का ये है, तो उस पेज के ऊपर जो है वो पुट कर दें। तो जब भी वो पेज लोड होगा तो ये इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को कॉपी करना है और अगेन उस पेज के हेडर में पुट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ कन्वर्जन एक्शंस भी जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं।